क्वेश्चन नंबर 6, सोल्व बाय क्रेमर्स रूल इफ़ पॉसिबल। कि हमारे पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है और हमें इसे सोल्व करना है। सोल्व से मुराद एक्स, वाई और जेड की वैल्यू को फाइंड आउट करना है और हमें इसे सोल्व करना है क्रेमर रूल के मुताबिक। तो हमारे पास क्रेमर रूल क्या है, इसमें हम इसी सिस्टम के आंसर को फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास x की वैल्यू इस फार्मूले से फाइंड आउट की जा सकती है, डिटर्मिनेंट ऑफ d1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a, और y की वैल्यू बराबर है डिटर्मिनेंट ऑफ d2 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a, और z की वैल्यू फाइंड आउट की जा सकती है डिटर्मिनेंट ऑफ d3 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a के ज़रिए। हमारे पास ये तीनों फार्मूलेज हैं और हमारे पास सबसे पहले a क्या है। a हमारे पास कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। तो a बराबर है, हमारे पास इस सिस्टम में कोएफिशिएंट x के पास 2 तो 2, y के पास 3 तो 3, z के पास 3 तो 3, फिर x के पास 1, y के पास -2 और z के पास 1, x के पास 3, y के पास -1 और z के पास -2। तो ये चीज़ हमारे पास कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है। और हमारे पास कांस्टेंट मैट्रिक्स, उसको हम शो करेंगे b के साथ, और ये बराबर है कांस्टेंट मैट्रिक्स के बराबर, जो कि हमारे पास कांस्टेंट तीनों सिस्टम में 5, -4 और 3 है। तो हमें सबसे पहले मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना होगा। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A बराबर होगा डिटर्मिनेंट ऑफ 2, 1, 3, 3 -2 -1 और 3, 1 -2। और इस डिटर्मिनेंट को हम एक्सपेंड करेंगे बाय रो 1। हमारे पास रो 1 में 2 मौजूद है, तो 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 2, चूँकि रो 1 और कॉलम 1 में मौजूद है तो हम रो 1 और कॉलम 1 को इग्नोर करेंगे। बाकी हमारे पास -2, -1, 1 और -2 आ जाएगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट डिजिट 3 है और 3 के साथ हमेशा माइनस का साइन। फिर हमारे पास 3 रो 1 और कॉलम 2 में मौजूद है, तो हम रो 3 और कॉलम 2 को इग्नोर करेंगे। बाकी हमारे पास 1, 3, 1 और -2 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास 3 है, तो +3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ, चूँकि ये 3 रो 1 और कॉलम, चूँकि ये 3 रो 1 और कॉलम 3 में मौजूद है, तो हम रो 1 और कॉलम 3 को इग्नोर करेंगे। बाकी हमारे पास 1 -2, 3 और -1 आ जाएगा। तो 2 इंटू, सबसे पहले ये 2 और ये 2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो -2 इंटू -2 +4 आ जाएगा। फिर माइनस का साइन, -1 इंटू 1 -1। फिर हमारे पास -3 इंटू, सबसे पहले 1 इंटू -2 फिर माइनस का साइन, 3 1 3। फिर +3 इंटू 1 इंटू -1 -1, फिर माइनस का साइन, 3 इंटू -2 -6 इज इक्वल टू 2 इंटू 4, यहाँ पर माइनस इंटू माइनस +1, फिर -3 इंटू पर -2 -3 का आंसर -5, फिर +3 इंटू -1 वैसे ही, माइनस इंटू माइनस +6 इज इक्वल टू 4 + 1 होगा 5, 5 इंटू 2 10, फिर माइनस इंटू माइनस +3 5 15, फिर +6 -1 आ जाएगा 5, 5 3 15, तो 15 + 15 30, 30 + 10 हमारे पास आ जाएगा 40। तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू है, और चूँकि ये डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 के बराबर नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि सिस्टम हमारे पास कंसिस्टेंट होगा। और कंसिस्टेंट से मुराद ये है कि इस सिस्टम का कोई ना कोई सलूशन ज़रूर होगा। तो ये चीज़ हमारे पास मैट्रिक्स A की डिटर्मिनेंट थी, जिसको हम बाद में यूज़ करेंगे। अभी हमारे पास D1 वाला मैट्रिक्स क्या है। D1 का डिटर्मिनेंट ये बराबर है, हम इसी मैट्रिक्स A को लिखेंगे, लेकिन इस मैट्रिक्स A में D1 के लिए हम कॉलम 1 को लिखेंगे नहीं, कॉलम 1 की जगह इस कांस्टेंट मैट्रिक्स को लिखेंगे।
तो हमारे पास कॉलम 1 में 213 था, तो हम 213 की जगह 5 माइनस 4 और 3 लिखेंगे इस मैट्रिक्स को। फिर बाकी वैसे ही 3 माइनस 2 माइनस 1 3 1 माइनस 2। और अभी हमें इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना है। तो इस डिटरमिनेंट को हम एक्सपेंड करेंगे बाय रो 1। हमारे पास रो 1 में सबसे पहले 5 है, तो 5 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ, चूँकि 5 रो 1 और कॉलम 1 में है तो हम रो 1 और कॉलम 1 को इग्नोर करेंगे। बाकी हमारे पास -2 -1 1 और -2 आ जाएगा। फिर दूसरे प्लेस पर 3 मौजूद है, तो और 3 के साथ हमेशा माइनस का साइन आ जाएगा। तो चूंकि ये 3 रो 1 और कॉलम 2 में है तो हम रो 1 और कॉलम 2 को इग्नोर करेंगे। बाकी हमारे पास -4 3 1 और -2 आ जाएगा। फिर हमारे पास +3 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ, चूँकि ये 3 रो 1 और कॉलम 3 में है तो हम रो 1 और कॉलम 3 को इग्नोर करेंगे। बाकी हमारे पास ये 4 आ जाएंगे, -4 3 -2 और -1। तो इज़ इक्वल टू 5, सबसे पहले -2 इंटू -2 का आंसर +4, फिर माइनस का साइन, -1 इंटू 1 -1, फिर -3 इंटू -4 2 ज़ा +8 -3 1 ज़ा 3, फिर +3 इंटू -4 इंटू -1 +4 -3 इंटू -2 -6 इज इक्वल टू 5। वैसे ही 4 माइनस इंटू माइनस +1, फिर -3 इंटू 8 -3 5, फिर +3 इंटू 4 माइनस इंटू माइनस +6, तो 4 + 1 होगा 5, 5 इंटू 5 25, 3 5 ज़ा -15, फिर +4 + 6 होगा 10, 10 3 ज़ा 30, 25 -15 का आंसर 10 + 30 इज इक्वल टू 40। ये चीज़ हमारे पास D1 की डिटरमिनेंट की वैल्यू थी। इसको हम x की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। अभी हम फाइंड आउट करेंगे D2 की डिटरमिनेंट को, और ये डिटरमिनेंट बराबर है, हमारे पास मैट्रिक्स A ये था कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, तो D2 के लिए हम कॉलम 2 को उठा लेंगे, उसकी जगह इस B वाले मैट्रिक्स को लिखेंगे। तो हमारे पास 2 1 3 3 1 -2 वैसे ही 2 1 3 3 1 -2 वैसे ही, और हमारे पास कॉलम 2 की जगह ये कांस्टेंट वाले मैट्रिक्स आ जाएंगे। हमारे पास कांस्टेंट वाला मैट्रिक्स इन तीनों के बराबर था, तो 5 -4 और 3। और इसको हम एक्सपेंड करेंगे बाय रो 1। हमारे पास रो 1 में सबसे पहले 2 मौजूद है, तो 2 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ, चूँकि 2 रो 1 और कॉलम 3 में है तो हम रो 1 कॉलम 3 को इग्नोर करेंगे। बाकी ही हमारे पास ये 4 आ जाएंगे, -4 3 1 -2। फिर दूसरे प्लेस पर 5 है, तो 5 के साथ हमेशा माइनस का साइन, और चूंकि 5 रो 1 कॉलम 2 में है तो हम रो 1 और कॉलम 2 को इग्नोर करेंगे। बाकी हमारे पास 1 3 1 और -2 आ जाएगा। फिर हमारे पास ये 3 मौजूद है, तो 3 इंटू, चूँकि 3 रो 1 कॉलम 3 में मौजूद है तो हम रो 1 और कॉलम 3 को इग्नोर करेंगे। बाकी हमारे पास ये 4 आ जाएंगे, 1 3 -4 और ये 3 इज़ इक्वल टू, ये 2 वैसे ही यहाँ पर -4 इंटू -2 +8, फिर माइनस का साइन, 3 1 ज़ा 3, फिर -5 इंटू 1 इंटू 2 होगा 2, माइनस का साइन, 3 इंटू -1 -3, फिर +3 इंटू 1 3 ज़ा 3 -3 4 ज़ा -12 इज़ इक्वल टू 2 इंटू 8 -3 का आंसर 5, -5 इंटू 2 माइनस इंटू माइनस +3 इंटू 3 माइनस इंटू माइनस +12, तो 2 5 ज़ा 10,
यहाँ पर 2 + 3 होगा 5, 5 × 5 25 और बीच में माइनस का साइन, फिर प्लस 3 + 12 का आंसर 15 और 15 3 = 45 होगा। तो हमारे पास 10 - 25 का आंसर -5 और प्लस 45 और 45 - 5 हमारे पास 40 आ जाएगा और ये D2 की डिटरमिनेंट की वैल्यू है। इसको हम y की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, या हम x, y और z को इसी स्टेप के बाद फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास x बराबर था डिटरमिनेंट ऑफ D1 डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ a, तो हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ D1 बराबर है 40 के और डिटरमिनेंट ऑफ a हमने फाइंड आउट की थी, ये भी बराबर है 40 के। तो 40 डिवाइडेड बाय 40 इसका आंसर आ जाएगा 1, तो x की वैल्यू हमारे पास होगा 1। ये हमारे पास पहला आंसर है। दूसरा आंसर हम इस फार्मूले से फाइंड आउट करेंगे, y = डिटरमिनेंट ऑफ D2 डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ a, और D2 भी हमारे पास 40 के बराबर है, तो 40 डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ a 40, इसका आंसर भी आ जाएगा 1, तो y की वैल्यू भी 1 है। अभी हम डिटरमिनेंट ऑफ D3 फाइंड आउट करेंगे, जो कि बराबर है डिटरमिनेंट ऑफ, हम फिर से वही मैट्रिक्स A को लिखेंगे जो कि हमारे पास ये था, लेकिन D3 के लिए हम कॉलम 3 को उठाकर उसकी जगह इस मैट्रिक्स को लिखेंगे। तो हमारे पास 2 1 3 3 - 2 और -1 वैसे ही, और हमारे पास कॉलम 3 की जगह 5 - 4 और 3 आ जाएगा। और इसको भी हम एक्सपेंड करेंगे बाय रो नंबर 1। हमारे पास रो 1 में 2 है, तो सबसे पहले 2 × डिटरमिनेंट ऑफ, चूँकि 2 रो 1 और कॉलम 1 में है तो हम रो 1 और कॉलम 1 को इग्नोर करके बाकी इन 4 को लिखेंगे। हमारे पास -2 -1 -4 और 3। फिर दूसरे नंबर पर 3 है, 3 के साथ हमेशा माइनस का साइन इंटू डिटरमिनेंट ऑफ, चूँकि 3 रो 1 और कॉलम 2 में है तो हम रो 1 और कॉलम 2 को इग्नोर करेंगे, बाकी हमारे पास 1 3 -4 और 3 आ जाएगा। और उसके बाद हमारे पास 5 है, तो +5 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ, चूँकि 5 हमारे पास रो 1 और कॉलम 3 में है तो हम रो 1 और कॉलम 3 को इग्नोर करेंगे, बाकी हमारे पास 1 -2 3 और -1 आ जाएगा, इज इक्वल टू ये 2 वैसे ही। सबसे पहले -2 × 3 -6 होगा, फिर माइनस का साइन, -1 × -4 का आंसर +4, फिर -3 × 1 3 ज़ा 3 होगा, माइनस का साइन, 3 4 ज़ा -12, फिर +5 × 1 × -1 -1, फिर 3 2 ज़ा -6 और बीच में माइनस का साइन, इज इक्वल टू -6 -4 का आंसर -10, -3 इंटू माइनस होगा प्लस, तो 3 + 12 का आंसर 15, +5 इंटू यहाँ पर माइनस इंटू माइनस का आंसर होगा +6, तो +6 -1 का आंसर 5, 2 × -10 -20, -3 × 15 हमारे पास 45 और 5 × 5 हमारे पास 25, -20 -45 का आंसर -65 +25। अगर हम 65 में से 25 को माइनस करें तो आंसर आ जाएगा -40। तो ये चीज़ हमारे पास D3 की डिटरमिनेंट की वैल्यू है, और इसको हम इस्तेमाल करेंगे Z की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। Z का फार्मूला ये था कि डिटरमिनेंट ऑफ D3 डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A, और हमारे पास D3 मौजूद है -40 डिवाइडेड बाय मैट्रिक्स A का डिटरमिनेंट 40 के बराबर था, तो 40, और ये दोनों कैंसिल होकर हमारे पास -1 आ जाएगा, और ये चीज़ हमारे पास Z की वैल्यू है। तो हमने हर स्टेप में X की वैल्यू, Y की वैल्यू और Z की वैल्यू को फाइंड की है, और यही तीनों हमारे पास आंसर है।